हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल और वेलकम इन पीएनजी ट्रेडर। फ्रेंड्स, कुछ इसमें हम लोग एक गोल्ड का चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैंने भी यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करके रखी है। और आज का एक बार हम लोग भी देखते हैं, एक बार हम लोग आज ने क्या किया वो भी हम लोग पूरा एक बार देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं करता ऑप्शन सेलिंग हूँ और ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ। मैं करता हर सेगमेंट में, मैं इक्विटी में हूँ एक्सेप्ट फॉरेक्स। फॉरेक्स में कभी भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा, कभी पूरा फॉरेक्स पे डालूंगा। ठीक है, बाकी मैं ऑल सेगमेंट में ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने टारगेट आपको बता दिया 3 to 10% आपके कैपिटल का अपना यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑन एवरेज यहाँ पर 5, 6, 7% के आसपास अगर आपका कैपिटल है तो आप थोड़ा सा रिस्क कम लोगे। अगर कहीं मतलब अपना कैपिटल थोड़ा रिस्क ज़्यादा लोगे, कहीं दूसरे कैप, जैसे मैं आपको पता है कि मैं कुछ लोगों को यहाँ पर पोर्टफोलियो में हैंडल करता हूँ। ठीक है, तो उनका मैं रिस्क कम लेता हूँ। मंथली यहाँ पे 4-5% के आसपास निकल जाता है। ठीक है, तो जितना लर्निंग करोगे उतना अर्निंग करोगे। ठीक है, और आपको डेली ट्रेडिंग में फिर बता रहा हूँ, डेली ट्रेडिंग नहीं करनी है और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप अगर ऑप्शन बाइंग भी करते हैं तो एक एनालिसिस करिए। आपका एनालिसिस भले आपको 2-3-4 दिन लॉस हो रहा होगा, कोई बात नहीं। आपने अगर बुलिश की तरफ है तो आप 2-3 दिन होल्ड करिए, कोई बात, इसलिए 1 या 2 महीने आगे का बाई करिए। करंट एक्सपायरी का बाई मत करिए। ठीक है, और इंट्राडे में पैसा आपका बन जाएगा ऐसा नहीं है, पर आपको लॉस के बहुत चांस होंगे। मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ, इसीलिए मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ अगर मुझे बाइंग करनी होगी तो मैं 1-2 दिन या 3-4 दिन जैसा मेरा पॉइंट रहता है उसके हिसाब से मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। और मैं ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग और या फिर अदरवाइज में आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन और कम्युनिटी में एक्शन करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी आज का हमने एक्चुअली ट्रेड क्या किया है। ठीक है, तो ये पूरा अभी ट्रेड चल रहा। अभी मैंने कुछ यहाँ पर पोजीशन, मैंने आपको सुबह भी एक इसमें वीडियो पोस्ट किया था, आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर ऑफ किया है, ये पोजीशन मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ की है। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि मैं 2-3-4-5 दिन से बोल रहा हूँ कि मैं निफ्टी में बुलिश हूँ, निफ्टी बोल, तो ये मेरा ट्रेड है, ये मैंने 2-3 दिन पहले ट्रेड ली हुई है। ठीक है, मैंने ऑप्शन बाइंग की हुई है और यहाँ पे थोड़ा लॉट ज़्यादा थे मेरे पास। ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने 279 पे मैंने यहाँ पे लिया था और 331 पे मैंने सेल किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे थोड़ा लॉट शायद ज़्यादा है तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन एक आपके पास कॉन्फिडेंस तभी आएगा फ्रेंड्स जब आप इस चीज़ को करते हो। ठीक है, बाकी उसके बाद महीने भर में अगर 1-2 बार ऐसी ट्रेड मिल जाती है, 2-3 ट्रेड मिल जाती है, उसके बाद फिर आप ऑप्शन सेलिंग करिए कोई। अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पर देखोगे, मैंने निफ्टी को यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पर मैंने एक सितंबर का मैंने फ्यूचर को यहाँ पे सेल करके ना इसका फ्यूचर बाय किया था, तो मैंने यहाँ पर लॉट्स ये मैंने ये एग्जिट किया और लास्ट मोमेंट पे मैंने ये भी यहाँ पर ये एग्जिट किया। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो चल रहा है यहाँ पर टीसीएस जो मेरा कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर टीसीएस का यहाँ पर मेरा ये चीज़ है। टीसीएस को मुझे क्या लगता है, टीसीएस मैंने यहाँ पर 3100 वाले को पुट को सेल करके रखा और इसको मैंने हैज करके रखा। हैज सिंपल मैंने यहाँ पर हाफ से थोड़ा यहाँ पर कम, यानी 3rd टाइम से मैंने यहाँ पर करके रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस यहाँ पे मेरा लॉस कब होगा फ्रेंड, जब टीसीएस ऑन एक्सपायरी पर 3 इसमें से आप माइनस कर लीजिएगा जो भी आ रहा है 3100 माइनस 34 मान के चले, मेरा यहाँ पर 3066 और ये इसमें से ये घटा दो, मुझे यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, इसमें से ये यहाँ पर ऐड, इसको भी ये घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे जा करके मेरा अगर टीसीएस के इसके नीचे मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर 9। ठीक है, तो जब टीसीएस यहाँ पर 3080 के आसपास टीसीएस होल्ड का, तो मेरा वहाँ से उसके नीचे अगर टीसीएस जाएगा तो मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑन एक्सपायरी की बात हो रही है, सेलर हमेशा ऑन एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है और ऑप्शन बायर को वोलेटिलिटी है, इसीलिए मैं ये सब निकल गया फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन बायर को अगर मेरा क्योंकि पूरा वीक आ रहा है तो इससे बेटर निकलना है। ठीक है, ये 3100 पे भी रहेगा, 3100 पे भी रहेगा, तो मुझे पूरा का पूरा पैसा जितना मुझे चाहिए एज ए टर्म इंश्योरेंस की तरह मुझे पैसा दे। लेकिन यहाँ पर 8 लॉट मैंने 10 लॉट सेल मार के रखा है, तो यहाँ पे सेलर को भाई पैसा लगता है। ठीक है,
उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने इन द मनी का सेल करके रखा 55,000 का मैंने यहाँ पर पी, क्योंकि रीजन है कि मैंने क्यों सेल करके रखा है। मैंने इन द मनी का सेल करके, देखो जब मैंने ये चीज़ ये स्ट्रेटजी मैंने जब अप्लाई किया था ना, आप देखो ये जो स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई किया था इसमें भी मैं बुलिश हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने पुट को सेल कर रखा और ये मैंने हैच कर दिया। इसमें भी मैं बुलिश हूँ, इसमें लेकिन मैं न्यूट्रल टू बुलिश हूँ, और इसमें भी मैं बुलिश था। अब देखो ऑप्शन बायर का क्या होता है, ऑप्शन बायर का सेम टाइम पे, और इसमें भी सेम लॉट थे, इसमें भी सेम लॉट थे। इसमें मुझे यहाँ पर 1319 का लॉस हुआ और यहाँ पे मार्क, क्योंकि बैंक निफ्टी वहीं पे मूव करने लगा और यहाँ मुझे 1352 रुपये इसमें देगा, लेकिन इसमें मेरा 4 लॉट्स, इसीलिए सेलर को फ्रेंड्स लॉस नहीं होता है उस कंडीशन में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैं सिल्वर को मैं लेके गया हूँ। सिल्वर में यहाँ पर 9 लॉट है। अक्टूबर का मैंने नवंबर का मैंने यहाँ पर सेल मार के रखा है, तो मैं इसको 1 वीक के आसपास होल्ड करूँ। मुझे ऐसा लगता है सिल्वर यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं कूल ऑफ के लिए वेट कर रहा हूँ। सिल्वर अगर किसी जोन में आता, हम लोग इन दोनों को मैं ट्रैक करेंगे, गोल्ड और सिल्वर का, ठीक है। और यहाँ पर मुझे नेचुरल गैस यहाँ पर बुलिश लगता है, तो नेचुरल गैस में मैं पोजीशन को 3 लॉट यहाँ बाई करके रखें, और गोल्ड को यहाँ पर मैंने बाय सेल मार के रखा 4 लॉट यहाँ पर गोल्ड को मैंने सेल मार। तो इसमें भी कम से कम देखो सिंगल अगर मैं इसको 4 लॉट को सेल मारो कितना पैसा लगेगा, यहाँ पर आपको पता है कि 3,18,000 इसमें लग रहा है, और 10 लाख अगर मैं इसमें देखो 10 लॉट मैंने 9 लॉट इसमें, तो 1,30,000 इस पर लगेगा। इसमें आपको पैसा कम लगेगा, देखिए इसमें 3 लॉट है तो 31, पर इसमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स इसमें आपको तो एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। ये क्लियर आपको मैं इस चीज़ का आपके लिए और अभी जो ट्रेडिंग, क्योंकि ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए यहाँ पर डीमेट अकाउंट में फ्रेंड्स, अगर मिनिमम आपके पास 1-1.5 लाख रुपए, अगर आप कम से कम अगर आप 15 लाख रुपए का यूज कर रहे हैं तो कम से कम आपके यहाँ पर 2 लाख रुपए यहाँ पर डीमेट अकाउंट में फंड होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका कभी पोजीशन अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो आपका यहाँ ट्रेडिंग बैलेंस यहाँ नेगेटिव होगा और आपका स्क्वायर ऑफ यहाँ पर पोजीशन कर दिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स अभी यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की बात। मेरा इंटेंशन आपको ये नहीं देखना है कि मैं यार एक कमा रहा हूँ, ये सब कुछ देखो आप मेहनत करोगे, जो भाई नौकरी भी करके आ रहा हूँ यार, है ना, गवर्नमेंट नौकरी करेगा, 40 पेपर देने के बाद पहली नौकरी लगी थी। तो ये सब कैसा है कि जितना मेहनत करता है, अभी तो स्टार्ट है फ्रेंड्स, है ना, अभी स्टार्टिंग हो रही है। बस ये है कि आपको नॉलेज के बाद आपको करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे प्रॉपर वे में, और उसके बिहाफ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपल बात कर लेते हैं एक बार कमोडिटी सेक्शन। देखिए ये देखिए कमोडिटी सेक्शन में 2 चीज़ आपको, गोल्ड और सिल्वर, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर मैं एक वेव जनरेट यूज करता हूँ, मैं इसको आप इसको ये मैं यहाँ पर सिंपल सा, पहले मैं आपको इसको मैं मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। मंथली चार्ट पर आप देखोगे फ्रेंड्स, गोल्ड को चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, यानी 2 बार यहाँ पे कट हो चुका है कि यहाँ पे गोल्ड नीचे, जैसे लाइक दैट समथिंग जब टॉप पे पहुँचता है तो मैं कंप्लीटली नहीं, मैं पुल बैक के लिए वेट कर रहा हूँ कि इसमें करेक्शन आना चाहिए, पुल बैक रिवर्सल। हिस्टोग्राम देखोगे तो हिस्टोग्राम यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव टेरिटरी में, जैसे ये हिस्टोग्राम है यहाँ पे ये नेगेटिव टेरिटरी में यहाँ पर एंटर कर चुका है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरत हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 महीने आगे का सेल मार कर है। अब आप देखिए यहाँ पे देखो, ये चीज़ क्या होती है ना फ्रेंड्स, ये जो कैंडल है ये सब रिजेक्शन कैंडल है। तो यहाँ पर जो ये वाला गेम चल रहा है गोल्ड का, वो फोमो में चल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ, फेड रेट कम करने वाला है। फेड ने यहाँ पे 17 तारीख को उसका डेट है रेट कम का, 25 पॉइंट बेसिस रेट कम करने वाला है, जो गोल्ड इसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। गोल्ड यहाँ से तभी ऊपर जाएगा फ्रेंड्स जब वो 50 पॉइंट रेट यहाँ पर रेट कम करे। अगर 25 पॉइंट बेसिस ही कम करे तो उस दिन मार्केट, यूएस मार्केट भी गिरेगा और फेड और गोल्ड भी गिरेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको जनरली आपने देखा होगा, जब गोल्ड ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आती है,
और जब मार्केट ऊपर जाती है तो गोल्ड नीचे। लेकिन 20% केस में क्या होता है कि दोनों एक तरफ मोमेंटम करते हैं। वो कब होता है? जब रेट इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर फेड कम कर रहा है, 25 पॉइंट बेसिस यहाँ पर रेट कम कर रहा है, उसके बिहाफ पे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर 25 बेसिस रेट ही कम करेगा तो यहाँ पे गोल्ड को गिरावट होनी चाहिए, ठीक है। और एक चैनल पर ट्रेड कर रहा है, चैनल के साथ ट्रेड करता है। अब मैं यहाँ पर आपको टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ। सिंपल मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पर सिंपल आपको मूविंग है 5, 10, 20 और 50। आप देखोगे मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अभी भी इसका जो 25 डे देखे, हर बार इसको 5 DMA के साथ टच होते हुए जा रहा है। एक बार मूवमेंट होने के बाद वापस आता है, फिर टच करता है, वापस आता है, टच करता है, वापस आता है, टच करता है, वापस आता है, टच करता है। गोल्ड अभी भी ट्रेंडिंग है, इट मीन्स बुलिश है, लेकिन इस जोन पे हम लोग गोल्ड को बाय नहीं कर सकते हैं। ये पुल बैक दिखाएगा, ये पुल बैक दिखाएगा, यहाँ पर जाके हम गोल्ड को बाय करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे गोल्ड ने कहाँ से ब्रेकआउट किया है। गोल्ड पहला ब्रेकआउट मेरे लिए कहाँ रहेगा, मैं अपना कहाँ तक वेट करूँगा इसका, 3500 के आसपास गोल्ड को टेस्ट के लिए आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पूरा एक गोल्ड का रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, सॉरी एक सपोर्ट जोन है, यहाँ भी आ सकता है गोल्ड, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक जोन है, ये पूरा का पूरा एक जोन है। फिर आपको बता रहा हूँ एक पर्टिकुलर लाइन में कभी भी नहीं आ सकता, इसीलिए आप ये पूरा का पूरा इसके लिए जोन है, ठीक है। तो इस जोन में गोल्ड को आना चाहिए बिहाफ ऑफ मंथली, और मेरा टारगेट क्या है मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ। मैं इसीलिए आपको बताऊँ ट्रेडिंग करिए वीकली और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। इंट्राडे करोगे हमेशा लूज करोगे, ठीक है। अब वीकली चार्ट खोलते हैं तो वीकली चार्ट यहाँ पे बुलिश लगता है। वीकली चार्ट में कोई वीकली चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अभी अब की बार इससे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पहली बार यहाँ पे ये डाइवर्जेंस को मतलब जो है हिस्टोग्राम पॉजिटिव आया है। मंथली चार्ट क्या दिखा रहा है, नेगेटिव टेरिटरी में, और वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन एक ओवरसोल्ड कंडीशन में जा चुका है। और देखो ये जब गोल्ड ने ब्रेकआउट किया ना, मेरे यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, मैंने यहाँ पर एक्चुअली एक शॉर्ट, मुझे ऐसा लगा ये डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन मैंने इसका मंथली वाला वीकली वाला चार्ट नहीं देखा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसमें मैंने एक लॉस बुक किया था, ठीक है। वहाँ पर मैंने 30-35 हज़ार का एक लॉस बुक किया था गोल्ड में, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा 2-3-4 लॉट थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा, मैंने कहा नहीं क्या एक्चुअली मैं लॉस बुक नहीं करता। यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पे जाकर के मेरे पास वो करंट मंथ का सितंबर वाले मंथ का था, मैंने बाय मिस्टेक से सितंबर वाले मंथ का खरीद लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा आपको। अब मैं इस चीज़ को देखिए, अभी यहाँ पे भी आप देखोगे तो 5 DMA को 5 और 10 DMA को ये बार बार गोल्ड रिस्पेक्ट करता है। 5 DMA और 10 DMA को रिस्पेक्ट बार बार मोस्ट कंडीशन में देता है, ठीक है। तो टारगेट क्या है 5 DMA, तो 5 DMA अभी भी फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी दूर है। तो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी के हिसाब से यहाँ पर 3520 के आसपास, 35 मतलब 3550 के आसपास तब तक ये आ जाएगा। तो इसीलिए सेंटर ऑफ टेंडेंसी जो होती है उसके हिसाब, सेंटर ऑफ टेंडेंसी क्या होता है वो चीज़ मैं आपको इसमें शेयर करूँगा। अब आप देख लो यहाँ पर डेली चार्ट आपको क्या दे, डेली चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस में, ठीक है। डेली चार्ट आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको मैं हिस्टोग्राम दिखाता हूँ। हिस्टोग्राम यहाँ पर फाइनल है और यहाँ पर क्रॉसओवर होने को है। आज 4 आवर के देखो 15 घंटे में देखोगे तो आपको यहाँ पर क्रॉसओवर हो जाएगा। दिस इज द अर्ली सिग्नल, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चार्ट के अंदर एक राउंडेड टॉप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग सिग्नल आ चुका है। ये पहला सिग्नल था, एक्चुअली यही पूरा पहला सिग्नल है। ये जो सिग्नल है ना, ये पूरा पहला सिग्नल है। तो मार्केट क्या कर रहा है, या तो ये आपको क्या दिख रहेगा अभी, ये आपको एक हेड और शोल्डर का पैटर्न आई थिंक शायद दिखाई देगा, ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद देन वापस जाएगा, उसके बाद ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, राउंडिंग टॉप करके दिख रहा है। तो इसको क्रैश होना चाहिए, क्रैश होने के बाद इस कूल ऑफ में आना चाहिए। तो पहला टारगेट क्या रहेगा इसका, ये चीज़ रहेगा 20 जो 10 DMA है, 10 DMA का यहाँ से वापस जाएगा ये यहाँ पे 3584 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे अब कैसा जब नीचे कब तक आएगा, यहाँ पर गिरावट कहाँ कैसे आएगी, जब इस पूरे को नीचे को ब्रीच करेगा विद ए बिग कैंडल। अगर ये ऐसा हो सकता है 1-2 दिन और रहे और यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल बने, उसके बाद इसमें शार्प गिरावट आएगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको देखूँ तो ये रीटेस्ट के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आना चाहिए, यहाँ पर 3400 500 के आसपास। दिस इज द बाइंग जोन फॉर पुल बैक, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे और दिखाता हूँ आपको,
एक 4 आवर के चार्ट में देखा तो 4 आवर के चार्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पर बाइंग दिख रही है, ठीक है, क्रॉस ओवर हो गया है। लेकिन आपको याद रहे फ्रेंड्स, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन रहा है, ठीक है। और ये चीज़ क्या बन रही है, अगर मैं देखो यहाँ पर बाइंग जो ये वाला था, देखो प्राइस भी ऊपर गया और वॉल्यूम भी यहाँ पर हुआ, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन दोनों चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर वॉल्यूम भी ऊपर गया है, मतलब ये प्राइस भी ऊपर गया है और वॉल्यूम भी यहाँ पर ग्रीन बड़े बड़े। लेकिन यहाँ पर जो पहला सेल आया है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और प्राइस उतना ज़्यादा, तो वॉल्यूम मतलब उतना बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन यहाँ पे जा रहा है। तीसरा चीज़ आता है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक बार चैनलिंग में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। चैनल में देखिए, तो चैनल में जिस चैनल पर ट्रेड कर रहा था उस चैनल को इसने ब्रीच कर दिया है। जिस चैनल में चल रहा था गोल्ड, उस चैनल को ब्रीच कर, चैनल को ब्रीच करना मतलब फ्रेंड्स कैसा है, देखो इस चैनल में ब्रीच कर रहा था लगातार, इस चैनल में ही मार्केट गोल्ड ट्रेड कर रहा था, लेकिन इस चैनल में ब्रीच कर दिया। दिस इज द पुल बैक और ये सेलिंग जोन है, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूं, बट यहां पे अगर किसी को सेल करना है इसके ऊपर एसएल रखे, ठीक है, क्योंकि ये चीज यहां पे हम लोग टॉप पे बाय कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ये इसका इंपल्स है, तो इसका करेक्शन अभी हुआ नहीं है। तो ये वाला अगर ये फर्स्ट वेव है, अगर दिस इज द 0 और ये तुम्हारा ए, द बी वाला वेव चल रही है, दिस इज करेक्शन, और सी वाला वेव फ्रेंड्स ये पेंडिंग। तो सी वाला वेव इसमें कहाँ तक आता है वो डिपेंड करेगा। अगर मैं इसका लो मान के चलूँ यहाँ से, दिस अगर ये फाइनली इसका लो है, तो इसका जो पुल बैक है फ्रेंड्स, पहला पुल बैक हैवीएस्ट कितना आ रहा है 2589 तक आना चाहिए। और इसका एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कहाँ तक है आपका, पहला रिट्रेसमेंट यहाँ तक तो आना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3538 के आसपास ये एक करेक्शन होगा। हो सकता है उसके बाद तो ये वापस चला जाए, लेकिन हेल्दी करेक्शन आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ 3455 के आसपास एक यहाँ पे करेक्शन होगा, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, ठीक है। तो ये एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट चल रहा है। उसके बाद मैं आपको इसमें एक चीज और बताने वाला था कि आप देखिए यहाँ पे बॉलिंजर बैंड। अब देखिए बॉलिंजर बैंड देखिए तो 20 DMA एक बार मूवमेंट इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ टेंडेंसी। एक तरफ अगर मोमेंटम 5 DMA को टच कर रहा होगा, उसके बाद सेंटर ऑफ टेंडेंसी आया दिस, और जैसे ही इसने इसको ब्रीच किया तो यहाँ पे फिर से इसको टेस्ट किया लोअर बॉलिंजर बैंड, और यहाँ से बॉलिंजर बैंड अप पे लोअर। जैसे इसने इसको ब्रीच किया यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई, तो सेंटर ऑफ टेंडेंसी का रूल आ जाएगा। एक बार जाने के बाद, और यहाँ पर एक गैप है क्योंकि ये फाइनल गैप है, ये जो गैप है तो सेंटर ऑफ टेंडेंसी के हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए। और ये जो गैप है धीरे धीरे करके ये अगर देखिए अगर इसको 5-6 दिन लग जाता है यहाँ तक आते आते, तो फिर इसमें मोमेंटम और ऊपर आएगा यूं करके, ठीक है। हाँ, अगर इसने 2-3-4 दिन में 1-2 दिन में इसने इसको ब्रीच कर दिया, पहली बार यहाँ पर सपोर्ट लेगा, उसके बाद ये वापस डिपेंड करेगा कि अगर इस स्विंग अगला, अब आपको सेलिंग क्या है एक्चुअली, एक्चुअल सेलिंग कब आती पता है, जब ये पहली बार नीचे आएगा। अगर फॉलिंग टाइम शार्प है और उसके बाद जो सेकंड जो ऊपर जाएगा कहाँ तक जाएगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऊपर अगर यहाँ पे 4 कैंडल में नीचे आया, तो अगर ये ऊपर 2-3 कैंडल में ऊपर चला गया तो इट मीन्स गोल्ड फिर से ऊपर भागे। अगर ये इसको 3 कैंडल नीचे और 4-5 कैंडल लगे तो फिर और स्लोली ऊपर गया, तो फिर यहाँ पर पेंडिंग नीचे की तरफ, जो फिर यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम में ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है फ्रेंड्स, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जब तक ये इस जोन में मूव कर रहा है ना, देखो इसके नीचे जाना चाहिए। बेयरिश कब होगा मैं आपको बता रहा हूँ, बेयरिश कब अपन फाइनली अगर इस कैंडल के नीचे इसको ब्रीच करता है 3585 के नीचे इसको ब्रीच करता है, तभी गोल्ड यहाँ पे बेयरिश होगा, ठीक है। लेकिन अर्ली सिग्नल में एक सेंटर ऑफ टेंडेंसी के हिसाब से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, तो यहाँ पे उसको ब्रीच हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपको अगर मैं इलियट वेव थ्योरी के पैटर्न्स अगर समझाऊं, देखो इतना समझ में इतना इजी नहीं आने वाला फ्रेंड्स किसी के समझाने में, ठीक है। अगर इतना ही इजी होता ना फ्रेंड्स
तो हर किसी को ये चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, ये देखिए गोल्ड, आपको पता है कि गोल्ड ने ये चीज़ को, एक कप और हैंडल, आपको पैटर्न्स भी दिख रहा होगा यहाँ पर, लाइक देयर समथिंग। मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ फ्रेंड्स कि ताकि आप लोगों को ये चीज़ को समझ में आए। जितना चार्ट पे पैटर्न पे काम करेंगे उतना ऐसे ही मैंने आईटी सेक्टर भी ऐसे ही बन रहा है, ये कप और हैंडल का पैटर्न बन रहा है। जितना टाइम इसको लगता है, इसका 3/4 टाइम, अगर इसको 8 महीने लगे तो इसको कम से कम 2-3 महीने, इसको 3-4 महीने इसको लगेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मोमेंटम ऊपर गया। तो ये देखिए, अगर आप, मैं इसको एक यहाँ से एक थर्ड वेव मान के चले, अगर ये फर्स्ट वेव फ्रेंड्स, ये मान के चले फर्स्ट वेव है, उसके बाद ये सेकंड वेव गई पूरी, क्योंकि इतना पोर्शन पूरा सेकंड वेव गया। थर्ड वेव आपकी यहाँ से लेकर जो इसका लो है वहाँ से मान के चले पूरा थर्ड वेव चल रही है आपकी। ठीक है, मैं ऐसा मान के चलिए पूरा थर्ड वेव चल रही है। ठीक है, तो इसमें अगर ये 1, 2, ठीक है, और ये थर्ड वेव आपकी अभी चालू है, और थर्ड वेव के अंदर फिर से इसके वेव के अंदर वेव होंगे 1, 2, 3, फोर्थ वेव पेंडिंग रहेगा। अभी तक थर्ड वेव क्लियर नहीं हो रही कहाँ तक जा रही है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर मानूँ, ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को, ये कंप्लीट हो गई, अगर मैं यहाँ से मानूँ यहाँ पर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, फिर इसके अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर फिर मुझे माननी पड़ेगी 1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5th। ठीक है, तो यहां से फिर से एक वेव के अंदर वेव क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं एक शॉर्टकट में ये चीज बता देता हूं, इस सिंपल सा वेव है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव अभी रनिंग कंडीशन में। तो फोर्थ वेव यहाँ पे जो करेक्शन होगा फ्रेंड, मैं फोर्थ वेव का वेट कर रहा हूँ। फोर्थ वेव में कितना, देखो अगर करेक्शन ये चीज चल रहा है, अगर सेकंड वेव में करेक्शन लंबा है तो फोर्थ वेव में करेक्शन यहाँ पे कम होगा। और फोर्थ वेव कहाँ तक होगी, मैं आपको ये चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। फोर्थ वेव कहाँ तक पॉसिबल, अभी तो एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि जब तक करेक्शन यहाँ से लो है ना, इस लो के नीचे जब आएगा, ये अभी तो हाई, देखो ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो हाई लो, हाई लो, हाई लो। गोल्ड बेरिश कब होगा, जब इसके नीचे आ जाएगा। जिस दिन गोल्ड ना इसके नीचे आ जाएगा ना, उसके बाद आप समझ जाना गोल्ड यहाँ से रिवर्स हो गया, देन वापस पुल बैक पर जाएगा और यहाँ पे जाके कहीं पे फिर से वापस के टाइम पे फिर ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए मिनिमम रिट्रेसमेंट 3185। अगर यहाँ पे हाई लग गया, इन केस अगर यहाँ पे गोल्ड ने हाई लगा दिया, एक सेकंड मैं आपको ये भी बताता हूँ गोल्ड का टारगेट कितना हो चुका है। अगर मैं एक्सटेंशन वेव लगाऊँ यहाँ से फिबोनाची का अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंशन वेव लगाऊँ तो एक्सटेंशन वेव में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, एक्सटेंशन वेव में यहाँ पर 2 कंप्लीट हो गया है और 3 के आसपास यहाँ पर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट देखिए यहाँ पर भी कोई लग रहा था, एक बार मैंने इसमें चेंजेस नहीं किया फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टाइल 2.24 इसको चलेगा, ये देखिए 2 पॉइंट ये ऊपर ये है और 2 पॉइंट देखिए 2.27 के आसपास मूव कर रहा है। 3670 के आसपास 2.27, दीज आर द फिबोनाची नंबर, दीज द इम्पोर्टेंट, और तीनों अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन पे। ठीक है, तो ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि थर्ड वेव कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। अगर ये इसके नीचे अगर आता है, दिस इज द फाइनल लो है ना, हाई लो, तो इसके नीचे अगर ये आता है तभी जाके ये यहाँ और ये फिर अगर यहाँ भी टच कर देता है तो इट मीन्स क्लियर है गोल्ड यहाँ से रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो ये सिग्नल इसके नीचे चला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं गया और जब तक अगर ऐसे ऊपर गया तो इट मीन्स हो सकता है गोल्ड यहाँ पर आपको 3 ये वाला जो जोन है 3 और जोन में गोल्ड यहाँ पे दिखाई दे सकता है फ्रेंड्स, लेकिन कूल ऑफ यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और आप ये पैटर्न भी देखोगे तो पैटर्न भी यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखा रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल है और जितना इसका हाइट है उतना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है टारगेट। ठीक है, और फेड का मैंने आपको बता दिया है, कन्फ्यूजन फंडामेंटल मैंने आपको क्लियर कट कर चुका है। ठीक है,
ठीक है गाइस, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कट कर चुकी है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक्सटेंशन ये हो गया। और इसका अगर ऊपर अगर यहीं पर फिनिश होता है तो यहाँ पे जाके इसका एक्सटेंशन जो है तो यहाँ पे 2886 के आसपास जो एक नॉर्मल फोर्थ वेव का होता है, फोर्थ वेव पहला फोर्थ वेव ये तो आना ही आना है, ये तो डन है, श्योर है। अब वो कहाँ से आए अभी क्लियर, अभी थर्ड वेव एंडिंग नहीं होता, थर्ड वेव गोल्ड इन थर्ड वेव पे, ठीक है, एक ब्रॉडर एक वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपका सिल्वर का, सिल्वर गोल्ड से बुलिश, सिल्वर अभी भी यहाँ पे सिल्वर का हाई का किधर है, इधर। लेकिन एक चीज़ और क्लियर है, यहाँ पे अगर पूरा इसको ट्रेड लाइन में ड्रॉ करूँ, देखो ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। एक जोन के साथ देखिए, एक जोन के साथ ट्रेड, ये अभी फिलहाल इस जोन पे है, उसके बाद इसको भी हम लोग जोन मानेंगे, ठीक है। तो इस जोन में भी एक फिलहाल ट्रेंड लाइन जोन पे काम कर रहा है सिल्वर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये इसके लिए बेस स्ट्रॉन्ग है, ये इसके लिए भी जो ये जोन हो गया, करेक्ट, ये इसके लिए पूरा का पूरा जोन है, ये देखिए ये पूरा इसके लिए जोन है। अभी फिलहाल अगर इसके ऊपर ब्रीच होता है तो फिर ये इसके लिए टूट जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस जोन में सिल्वर मिलता है, इस जोन में कभी सिल्वर अभी आता है, यू मस्ट बाय। अभी ट्रेंड हायर हाई की तरफ देखिए, ये इसने भी ये पूरा का पूरा जो था ये असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, ये भी इसने यहाँ पर कंप्लीट करते हुए देख लिया फ्रेंड्स। ये देखिए आप क्लियर कट है, यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा यहाँ पर असेंडिंग पैटर्न है और इसका टारगेट जैसे ही इसने यहाँ पर बुलिश ये इसको ब्रेकआउट किया और अभी भी थोड़ा सा पोटेंशियल और दिखता है। हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्रॉपर नहीं लगाया होगा, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए और ये चीज़ को आप मान के चलिए, ठीक है। तो एटलीस्ट मोस्ट का देखिए ये भी मोस्ट कंडीशन में यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। देखो ट्रेंड लाइन भी आ रही है, दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस लाइन एंड दिस इज द सपोर्ट लाइन, सपोर्ट। तो ये वाला जोन अपना बाइंग जोन नहीं है सिल्वर का, सिल्वर का बाइंग जोन कौन सा है, ये लाइन, करेक्ट। तो ये हमारा अगर कोई मेजर सपोर्ट लाइन है सिल्वर के लिए, सिल्वर अगर यहाँ मिलता है यू मस्ट बाय। और यहाँ इसके ऊपर अगर ब्रीच होता है, अगर यहाँ पर सिल्वर अगर कुछ टाइम वेस्ट करता है, ऐसा कोई टाइम वेस्ट कर उसके बाद ब्रीच करता है तो फिर यहाँ पे टारगेट ऊपर, तो उसके लिए फिर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो सपोर्ट लाइन ट्रेड होगी, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बार नेचुरल गैस भी चलिए मैं लगा देता हूँ। नेचुरल गैस आप देखिए, नेचुरल गैस क्यों बुलिश है, नेचुरल गैस में देखो जो नेचुरल गैस का चार्ट था ना फ्रेंड, जो एक ट्रेड लाइन का था वो नेचुरल गैस थे। मैंने आपको निफ्टी में भी यही चार्ट बताया था, निफ्टी में मैंने आपको ये चार्ट बताया था, बहुत ज़्यादा मुझे बुलिशनेस लगता है इसमें, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिशनेस लगता है इसमें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको देखेगा, यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग भी मर्ज हुई है, ये पूरा जोन है, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट का जो है, इसमें पूरा जोन के साथ चैनल में जो ट्रेड कर रहा था उस चैनल को यहाँ पर ब्रीच कर दिया है। और यहाँ पे जो पैटर्न्स था लोअर लोज का, वो पैटर्न्स यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। जो लोअर लोज था वो हायर लोज में, हायर हाई में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ही मैंने आपको बोला था निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन, और यहाँ से बड़ा मोमेंटम अब यहाँ से चालू होना चाहिए। अब ये यहाँ पे हो सकता है यहाँ तक भी रिट्रेस कर सकता है, या आप यहाँ पे देखिए यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट कर सकता है, और आपको इसीलिए आपको टाइम लगेगा, और यहाँ से फिर ये हायर हाई की तरफ जाएगा, ठीक है। और चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ें हैं मार्केट में समझ, अगर आप कुछ चीज़ें अगर समझ गए आप एक अच्छा खासा पैसा बना लोगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेट्स सी, और इसमें मैं अभी आपको दो तीन इसमें मैं ऐड और कर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मैं इसमें 1-2 और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं देखिए मैं यहाँ सिल्वर में यहाँ पे हैं, तो मैं सिल्वर में यहाँ पे दो लॉट को मैं और बाय कर देता हूँ, ठीक है। 2 मैंने और लॉट, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ से जाने की पॉसिबिलिटी है,
ठीक है, 2 लॉट मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास 5 लॉट हो गए सिल्वर के। ठीक, तो ये था फ्रेंड्स एक कंप्लीट एनालिसिस, और जो मैं कर रहा हूँ वो सबको बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ यहाँ पर क्या बोलता है ये सब कुछ है। और मैं बस एक ही आपको चीज़ बोलूँगा, मेहनत ज़रूर लगती है। ठीक है, लॉस से नहीं घबराना है। पैसा, वही है, कहानी एक क्लियर है, पैसा फेंकोगे तमाशा देखोगे। नॉलेज गेन करिए, और चलता रहता है यार, ये सब चलता रहा, लॉस प्रॉफिट सब चलता रहा, लेकिन आपको नॉलेज तभी आएगी जब, कॉन्फिडेंस तभी आएगा बाजार में। अगर आप नॉलेज के साथ, देखिए गम कब होता है ना, मतलब गम कब होता है, कोई चीज़ में अगर सिलेक्शन अगर आपका नहीं हो रहा कहीं गवर्नमेंट में, कहीं भी आप कहीं, इसका मतलब आपने मेहनत नहीं किया। अगर आपको मेहनत करके शेयर बाज़ार में लॉस हो रहा है, आपको कोई टेंशन वाली नहीं होगा, छोड़ना यार होता रहता है, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही हर किसी इंसान के साथ जो मेहनत करता है ना, उसके साथ अगर लॉस भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं यार, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है। क्योंकि नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक आपको बहुत चीज़ें सिखा के जाती हैं, बहुत चीज़ें आपको सिखा के जाती है, छोटी छोटी चीज़ें ना, वो बहुत चीज़ें सिखा के जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मार्केट में हर चीज़ में, हर कहीं ना कहीं कोई काम ऐसा नहीं है जो आप मतलब मेहनत, हर चीज़ में मेहनत लगती है फ्रेंड्स। बस कोई मेरे से अगर कोई पूछता है भाई तूने क्यों चुना, मैंने इसीलिए फ्रेंड्स ये सेक्टर चुना है, ये बाज़ार मैंने इसीलिए चुना है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आपके अंदर हुनर है, नॉलेज है, तो आप इसमें कर सकते हो। और बाकी जगह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आज ठीक है, मैं कोई कोचिंग खोल रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई वो दूसरे पे डिपेंडेंस, तो मैं नहीं चाहता कि दूसरे पे डिपेंडेंस के चक्कर में मैं कुछ करूं, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक बनूं। क्योंकि ये देखो, ये आज से नहीं चल रहा, ये सदियों से चला रहा है और चलता रहेगा। ठीक है, और आपको नॉलेज अगर है तो आप फिर बिटकॉइन है, सब कुछ है, क्रिप्टो है, फ्यूचर ऑप्शन है, इक्विटी है, दुनिया भर के ट्रेड, दुनिया भर की चीज़ें जो शेयर बाज़ार में है वो आपको यहाँ से करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, और चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और हैव ए नाइस गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय। मुझे भी नींद आई है अभी। थैंक यू, बाय बाय।